नमस्कार मित्रों, अभी भारत के पास बहुत अच्छा अवसर है चीन पर आक्रमण करने के लिए, उसको धूल चटाने के लिए। तो इसका केस स्टडी करते हैं। चीन ने अपने व्यापारिक लाभों के लिए कोविड-19 वायरस बनाकर जिस तरह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया, लगभग 7 लाख लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है और दुनिया अभी भी इससे उबरी नहीं है। लेकिन चीन सबसे पहले उबर गया। चीन में उद्योग धंधे शुरू हो गए, साथ चीन की जमीन हड़पने की शैतानी चाल भी शुरू हो गई। अब चीन को उसकी औकात बताने के लिए अमेरिका पहले से ही तत्पर है। भारत के साथ जब चीन का सीमा विवाद शुरू हुआ था तो भारत के साथ में विश्व शक्तियां आ गई थी और कई देशों ने अपने सैनिक चीन की सीमा पर लगा दिया है। चीन हमारा पुराना दुश्मन देश है, तब से जब अरबों का आक्रमण भारत पे शुरू हुआ था। उसके बाद 1965 में चीन भारत युद्ध हुआ और चीन ने बहुत सारा जमीन हड़प लिया। इससे वो काफ़ी उत्साहित है ही। भारत पर दोबारा चढ़ाई करने के लिए उसने पहले राजनीतिक चाल चला। उसने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, दुश्मन देश हों या मित्र देश हों, उसने सबको अपने कब्जे में लिया, उनको लोन दिया, उनसे कर्जे में डुबोया उनको और अपने फेवर में किया, जिनमें पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है ही, और श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। तो इन देशों को उसने कब्जा किया कि ये जरूरत पड़ने पर इसका फेवर करेंगे इसके लिए। उसके बाद उसने भारत पर चढ़ाई की है। चीन ने भारत के पास के देशों से मित्रता बढ़ाई, उन्हें भारत के खिलाफ किया, जिसमें चीन के कुछ हमारे पहले से ही दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। इन देशों पर वर्चस्व जमाने के बाद ही भारतीय सीमा में घुसा है। इसलिए मौका अच्छा है, भारत को हमला करना चाहिए। यदि चीन को अभी नहीं तोड़ा गया तो आगे असंभव है। भारत और भारतवासियों ने चीन का आर्थिक बहिष्कार शुरू किया। सिर्फ टिकटॉक और हेलो ऐप बंद होने से चीनी कंपनी बाइट डांस को $6 बिलियन लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। यह बात चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा कही गई है। प्रकृति पर चीन की मार। कभी सबसे लंबा ब्रिज बनाकर, कभी क्लाउड सीडिंग करके दूसरों देशों पर बारिश करता है चीन। तो इस तरह करके वो प्रकृति से लगातार खेलता आया है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। तो उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। चीन इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में है। जिस वुहान शहर से उसने वायरस छोड़ा पूरी दुनिया में, आज उसी वुहान शहर का अस्तित्व खतरे में है और उस वुहान शहर के साथ साथ दक्षिणी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। तो ये प्राकृतिक आपदा जो है चीन को ले डूबेगी और साथ साथ दुश्मनी भी, भारत से दुश्मनी भी। ये देख सकते हैं आप बाढ़ का दृश्य। इन सारे वजहों से जो है कोरोना को लेके बहुत सारी कंपनियों ने चीन में अपने कारोबार बंद कर दिए और दूसरे देशों की तरफ बढ़ गई और बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है इसी कोरोना काल के दौरान में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विस्टा ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। केकेआर ने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ का निवेश किया है। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4,546 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एडिया ने 5,683 करोड़ रुपए का निवेश किया है। टीपीजी ने 4,546 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इंटेल ने 1,894 करोड़ रुपए का निवेश किया है। टीपीजी ने 4,546 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इंटेल ने
94 करोड़ रुपए का निवेश किया है। क्वालकॉम ने 730 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो को शेयर करते रहें। नमस्कार।